हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के हम लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं एंड देन चैप्टर कंप्लीट। जी हाँ, तो जैसा आपसे वादा किया था, हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लास्ट पार्ट को और आज खत्म भी कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको दो इक्वल टू नजर आ रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा। देखिए, यहाँ पर ये आपको तीन पार्ट्स नजर आ रहे हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। दिस इज फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसे हम सेकंड पार्ट बोल देते हैं, दिस इज अवर थर्ड पार्ट। अब मुझे किसी एक पार्ट को होल्ड कर लेना है, किसी अपने पसंदीदा पार्ट को पकड़ के अपने पास रख लेना है। तो भाई मेरा फेवरेट तो यहाँ पर थर्ड पार्ट है। बेसिकली हम उसी पार्ट को लेने की कोशिश करेंगे जो हमें कंपैरेटिवली इजी लग रहा है। तो अब क्या करना है, जिस पार्ट को आपने होल्ड कर लिया या आपने अपने पास रख लिया, आपको बाकी दो पार्ट्स को सॉल्व करते हुए उसी के इक्वल लाना है। जी हाँ, इट मीन्स मुझे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद टेन स्क्वायर ए के इक्वल लाना है। अगर ये दोनों ही टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाते हैं देन वी आर डन। इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर उठा लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो आइए भाई, फर्स्ट पार्ट। तो यहां हमारे पास है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। सबसे पहले बताइए, इसे देखने के बाद आपको कौन सी आइडेंटिटी ध्यान में आ रही है? चलिए अभी बताइए। जी हाँ, यहाँ पर वही आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, 1 + tan² एंड सबसे पहले तो 1 + tan² हमारा होता है कोसेक, सॉरी sec², नॉट कोसेक। और 1 + cot² होता है कोसेक²। तो यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट में जो न्यूमरेटर नजर आ रहा है इसे हम लिखेंगे, दिस पार्ट इज sec² अपॉन 1 + cot² को हम लिखेंगे कोसेक²। अब आपको कुछ नहीं करना, इसे साइन और कॉस में बदलिए। देखिए, sec a या sec थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा, और ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ले लीजिए। सिमिलरली cosec a या cosec थीटा कैन बी रिटन एज 1/sin थीटा, और ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ले लीजिए। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1/cos² और जो नीचे है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा sin² अपॉन 1 एंड दिस इट विल बी sin² अपॉन cos², जिसे sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। और sin a अपॉन cos a ही और कुछ नहीं बल्कि होता है tan a द होल स्क्वायर, और यही हमें चाहिए था tan²। तो इसे हम इक्वल टू थर्ड पार्ट ले आए हैं। अब इसी तरह से हमें अपने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करते हुए अपने थर्ड पार्ट के इक्वल लाना है, देन वी आर डन। चलिए, सेकेंड पार्ट में दिया गया है 1 - tan a द होल अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। देखिए भाई, अब यहाँ कैसे करेंगे? फिलहाल यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। आप ऐसा कीजिए, पहले ये जो tan और cot आपको नजर आ रहे हैं साइन और cos की टर्म्स में ले आइए। tan a को हम लिखेंगे sin a अपॉन cos a द होल स्क्वायर। ये अभी न्यूमरेटर को सॉल्व किया है। अब इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट पर आ जाइए आप। 1 - cot a को हम लिखेंगे, cot a हमारा हो जाएगा cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। और इसे अब हमें सॉल्व करना है, अपने न्यूमरेटर वाले इस पार्ट को और डिनोमिनेटर पार्ट को। अब इसे कैसे सॉल्व लेंगे करेंगे? एलसीएम लेकर। तो न्यूमरेटर में एलसीएम cos से आ जाएगा,
और यहाँ हो जाएगा कॉस से माइनस साइन ए, और इस तरह से लिया गया है होल स्क्वायर द होल अपॉन। अब डिनोमिनेटर बता दीजिए भाई, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन ए, यहाँ 1 और साइन ए, इनका एलसीएम होगा साइन ए, और ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, कॉस से माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में ले लीजिए कॉस से का होल स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू, तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए भाई, एक आपको नजर आ रहा होगा ये, और एक ये साइन ए अपॉन कॉस ए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और आपको पता है इसे सॉल्व करके ही हमारा tan स्क्वायर ए आएगा। इट मींस ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इनटू में, इसे किसी तरह से यहां से डिलीट करना है। आप देख पा रहे हैं मैं किस पार्ट की बात कर रही हूं, यहां पर अब हमारे पास है कॉस से माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर ये पार्ट किसी तरह से डिवाइड हो जाए, और डिवाइड तभी होगा जब ये सेम होगा, तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और ये बहुत इजीली सॉल्व हो पा रहा है। कैसे, देखिए भाई, अगर आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं से भी माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो इसे आप लिखिए आराम से tan स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां हमारे पास है न्यूमरेटर में तो है कॉस से माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मैंने आपसे बोला कि आप माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस साइन ए, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस कॉस से और का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, इस वजह से माइनस कॉमन लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मींस मैं ये कहना चाह रही हूं, देखिए भाई, यहां पर हमारे पास tan स्क्वायर ए आ चुका है, ठीक है, tan स्क्वायर ए आ चुका है, ऊपर है इनटू में कॉस से माइनस साइन ए का होल स्क्वायर द होल अपॉन। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो ये -1 का स्क्वायर इंटू ये जो आपने माइनस कॉमन लिया, इसके लिए मैं आपको बता रही हूं, और कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। भाई ये आपने पढ़ा होगा, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। मैं आपको बता दूं हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि जब m इंटू एन होल की कुछ पावर a होती है, इसका मतलब m की पावर a इंटू एन की पावर a, यही तो हमने यहाँ पर यूज किया है ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ तो tan स्क्वायर a है, ये पूरा डिवाइड हो गया, सेम था, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए इसे भी हम थर्ड के इक्वल ले आए, तो हेंस वी आर डन हियर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स को इस थर्ड के इक्वल ले आए, हेंस ये पूरी, ये दोनों इक्वालिटीज अपने आप में ट्रू हैं, ये तीनों इक्वालिटीज, ठीक है भाई। चलिए, तो हमने यहाँ पर ये वीडियो के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो यस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू रखूं, देन प्लीज डू सपोर्ट, और मुझे बताइए कि इसके कमेंट सेक्शन में प्लीज डू कमेंट कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।